पुरस्रार वाकया। मैरीलैंड की नूरा ने अपनी कहानी में लिखा है कि इसके साथ 2-3 ऐसे हैरानकुन वाकयात पेश आ चुके हैं जिन पर मुश्किल से ही यकीन आता है। नूरा को बचपन से ही पुरस्रार और खौफ पैदा करने वाले वाकयात में शदीद दिलचस्पी रही और 6 से 9 बरस की उम्र तक वो हर रात को भूत प्रेत वाली कहानियां पढ़कर सोती थी। इसे गुड़िया के खेलों से नफरत थी। इसने अपने पास तकरीबन 1 फीट का इंसानी ढांचा रखा हुआ था जिससे वो अक्सर अकेले में खेलती रहती थी। नूरा का कहना है कि इसके साथ पहला खौफनाक वाकया इस वक्त पेश आया जब इसकी उम्र महज 3 बरस थी। इसने वाकया बयान करते हुए बताया, एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक मुझे अपना कंबल खिसकता हुआ महसूस हुआ। मैं हैरत के मारे उठकर बैठ गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कमर पर किसी का हाथ है। वो हाथ खरदरा सा था, ताहम इस हाथ ने मुझे कोई नुकसान और तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं खौफजदा और बेहस हरकत हो गई। 5 बरस की उम्र को पहुंचने तक वो हाथ मेरे साथ रहा। फिर मैंने अपनी एक सहेली को इस सारे वाकया के मुतालिक बताया। इसके बाद तकरीबन 1 साल तक मेरे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया। ताहम ये जरूर हुआ कि जब मैं 6 साल की हुई तो मैं खौफजदा रहने लगी क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। पता नहीं क्या मसला था कि पूरी ताकत से बंद करने के बावजूद भी दरवाज़ा खुल जाता था। ताहम इससे मैं ज़्यादा खौफजदा नहीं होती थी। लेकिन एक बात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की कि जब भी दरवाज़ा खुलता सिगरेट का सब्ज़ रंग का धुआं बाहर की तरफ निकलता, जो मेरे लिए ज़्यादा परेशानी और खौफ का बायस था। इसी साल मेरी एक सहेली ने मेरे पीछे किसी नामालूम वजूद को देखा और जब हम भागकर कमरे की तरफ आए और हम बातें कर रहे थे कि दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि हम डर गए। मैं जानती थी कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता। हम फौरी घर से बाहर निकल आए और इसके बाद मेरी सहेली घर चली गई और मैं वहाँ अकेली रह गई। जब मैं 7 बरस की हुई तो मेरे टेप रिकॉर्डर पर चलने वाली कैसेट की आवाज़ खुद ब खुद आहिस्ता और तेज़ होती गई और इन वाक़यात के बाद मैं अपने घर से खौफजदा रहने लगी। ये इस वक्त की बात है जब मेरे वालिदैन घर की तज़ीन व आराइश कर रहे थे। मैं अपने कमरे के गद्दे पर बैठी थी। मैंने टीवी चलाया। अचानक मुझे अजीबोगरीब किस्म की मौसीकी सुनाई देने लगी और खिड़की के राह से सूरज की शुआएं सीधी मुझ पर पड़ने लगी। मौसीकी नहायत खौफनाक और डरावनी थी। चुनांचे मैं कमरे से बाहर निकल आई और इसके साथ ही आवाज़ बंद हो गई। लेकिन जब मैं बैठ गई तो मौसीकी फिर से बजने लगी। इस मौसीकी में जो आलात इस्तेमाल हो रहे थे इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। इस सूरत हाल के पैदा होने के बाद मैं अपने बेडरूम की तरफ भागी और जैसे ही अपने दरवाजे के पास से गुजरी, दरवाज़ा फिर इसी तरीके से ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं इसे हाथ लगाने से भी डरती थी, लेकिन हिम्मत करके मैंने इसे खोला और अपनी अम्मी के कमरे की तरफ भाग गई। नूरा ने बताया कि इसके बाद 9 बरस की उम्र तक कुछ नहीं हुआ, कोई खौफनाक वाक़या पेश नहीं आया। फिर एक रोज़ मैं अपना होमवर्क कर रही थी कि मैंने अचानक ऊपर की तरफ देखा। एक ढांचा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अपना सर नीचे कर लिया और फिर जब मैंने दोबारा ऊपर की तरफ देखा तो ढांचे का मुंह दूसरी तरफ हो गया था। मैं बहुत खौफजदा हुई, फौरी कमरे से निकली और अपने वालिदैन के कमरे में चली गई। सारा होमवर्क वहीं बैठकर किया। नूरा का कहना है कि इसके बाद भी वो काफ़ी अरसे तक इन बातों को याद करके खौफजदा होती रहती थी। एक और वाक़या का जिक्र करते हुए नूरा ने कहा, जब मैं 10 बरस की हुई तो एक दिन मैं घर में अकेली थी और मुझे कंप्यूटर वाले कमरे से कुछ पुरस्रार आवाज़ें आ रही थी। कंप्यूटर चल रहा था क्योंकि अक्सर मेरे वालिद इसे बंद करना भूल जाते थे, इसलिए खौफजदा होने की कोई बात नहीं थी। ताहम डरने वाली एक बात ज़रूर थी कि मुझे इस आवाज़ के साथ किसी के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। जब मेरे वालिदैन घर आए तो मैंने इन्हें सारा वाक़या बताया, ताहम इन्हें मुझ पर यकीन नहीं आया और इन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है।
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تاہم میں نے اپنے گھر سے مزید خوفزدہ ہونے کے لیے ایسے واقعات کے متعلق سوچنا چھوڑ دیے۔ اسی طرح نیو یارک کی ایلین جانسن اپنی سہیلی ایمبر کے حوالے سے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسے حیران کن واقعات پیش آئے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک واقعہ میری سہیلی کے بھائی کے ساتھ پیش آیا جو کہ مفوق الفطرت واقعات پر بالکل یقین نہیں کرتا تھا۔ ان کی دادی نے گھر کے نیچے ڈرائی کلین ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ اس کاروبار سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ بالائی منزل پر وہ بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ایک دن وہ گھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ میری سہیلی ایمبر اور اس کا بھائی آرون اپنی دادی کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ خاتون کی وفات کے بعد نیچے والی منزل کو سٹور بنا لیا گیا تھا۔ ایک دن آرون اپنے والد کے ہمراہ اوپر والی منزل پر کچھ لینے کے لیے جا رہا تھا۔ آدھی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اسے کالے لباس میں ملبوس ایک بوڑھی خاتون نظر آئی، جبکہ اس کی گردن کے ارد گرد سفید رنگ کی ڈوری تھی۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا، تاہم آرون کے والد کو یہ سب کچھ نظر نہیں آیا اور وہ اسے آگے بڑھنے کا کہتا رہا۔ اچانک وہ خاتون غائب ہو گئی۔ رات کو آرون نے اپنی والدہ کو بتایا تو اسے پتہ چلا کہ جسے اس نے دیکھا تھا وہ بالکل اس کی دادی کی طرح تھی۔ آرون کو اپنی ماں کی یہ بات بڑی عجیب لگی۔